बताओ। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो अभी शिक्षा पद्धति है उसका स्ट्रक्चर हमें सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि लोगों को पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हमारे जो नौजवान हैं उनका एक आयु का मतलब हमारे लोगों के एक आयु का बहुत बड़ा पार्ट शिक्षा पद्धति में निकल जाती है, शिक्षा ग्रहण करने में। अगर पॉसिबल हो तो तो कैमरा ऑन कर लीजिए ना। एक्चुअली हम थोड़ा बाहर में हैं तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक कंटिन्यू ठीक करिए। ठीक। हाँ, तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर को इस तरह से सुधारा जाए कि शुरू से ही जब हम अपना शिक्षा को शुरू करते हैं तो बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाए जिसमें उनका स्किल डेवलप हो और वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा कर सकें जिनसे सोसाइटी को और समाज को, पूरे देश को एक कुछ फ़ायदा हो सके और जिससे कि आगे चलकर वो अपने उस हुनर को इस्तेमाल करके अपना धन अर्जन भी कर सकें। तो बेसिक पॉइंट ये है कि हमें इतना ज़्यादा मतलब समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए बल्कि स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। मैं आजकल ये देखता हूँ कि लोग डिग्री पे डिग्री लेते जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या है कि थ्योरेटिकल यूज़ तो है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ नहीं आ रहा है। तो वो एक बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि उस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और अ, और हमारे कायस्थ लोग में भी ये है कि लोग ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो हमें भी इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए और कुछ एक नया आइडिया लेकर आना चाहिए जिससे कि थोड़ा बदलाव आए समाज में। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। नहीं, अच्छा पॉइंट उठाए तुम भी, अच्छा है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, बहुत अच्छा पॉइंट था ये जसमान का। ये तो चलो ठीक बात है कि हम लोग, ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग डिग्री पे डिग्री लेते जाते हैं। बाद में जब जाते हैं, जब एक ख्याल आता है कि चलो कुछ अब चाहिए, कुछ अपने सर्वाइवल के लिए भी चाहिए, तो फिर हम थोड़ा कुछ स्किल्स की तरफ जाते हैं, उस तरीके की चीजें करते हैं। उसका फिर उसके अलग नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि साथ साथ ये भी है। ये तो चलो एक जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं या ट्रेडिशनल स्टडी है उसकी बात है। ये प्रॉब्लम वहाँ भी है जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो ये होती हैं, जैसे कि मैं अगर इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, मैं सीएस से इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो हम, मतलब ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये होता है कि अब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो हम वो सारे स्किल लेके निकलेंगे जो कि हमें जॉब दिलाने में कारगर साबित होगा। लेकिन होता क्या है कि वहाँ भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी, इंस्टीट्यूट्स में भी, जब हम ये जो हायर प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो हम करते हैं, वहाँ भी हमें जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो बाद में काम नहीं आती। और आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हमने बीटेक किया, हमने एमसीए किया, लेकिन हमने जो वहां पढ़ा वो यहाँ काम नहीं हो रहा, मार्केट में वो नहीं चल रहा है। और मेरा मैं इसका रीजन ये मानता हूं कि जो सिलेबस है हमारा वो अप टू डेट नहीं होता, उस तरीके से अप टू डेट नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए, कि वो और ज्यादा जॉब ओरिएंटेड हो जाए। आज के टाइम में अगर कोई कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट लेके निकलता भी है तो उसको बाद में मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है। जब वो मार्केट में आता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपने स्किल्स के लिए अपने स्किल्स पे काम करना पड़ता है, फिर वो चीजें पढ़नी पड़ती है, और फिर उसके बाद उसको जॉब मिलता है जो कि हम वहीं पे कर सकते हैं, उस इंस्टीट्यूट में भी उस कोर्स के दौरान ही कर सकते हैं। तो और इस चलते और भी इससे टाइम वेस्ट होता है। इससे हाँ, और इसी इसी के चलते, जो कि अर्चस्मान का पहला पॉइंट था कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो इसी के चलते और ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, हम 2-3 साल उसी में लगे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें अर्चस्मान ने जो उठाया है।
नहीं ठीक है, और और इन पॉइंट्स को भी थोड़ा कोई सा हाँ बोलिए बोलिए। और ऐड करना था कि हाँ मतलब मैं समझता हूँ अपने तरफ से कि एजुकेशन जो है वो एक पार्ट है लाइफ का, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है ये। लेकिन एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। मतलब मेरा कहने का कि आप एक लाइफ के पार्ट को उसका हिस्सा दो, लेकिन अपने पूरे लाइफ को उसमें मत झोंक दो। मतलब आपको लर्न करना चाहिए, आप लर्न करो, प्रैक्टिकली लर्न करो, सब कुछ देख कर सीखो, कुछ पढ़कर सीखो, बट पूरे लाइफ को उसमें झोंक करके बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, क्योंकि लाइफ में सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आप बच्चे हो तो आपको पढ़ाई करना है, फिर आप थोड़े बड़े हुए हैं तो आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, उसके बाद आपको शादी करनी है, उसके बाद घर को देखना है। तो लाइफ के कुछ फेजेस हैं, तो वो फेजेस को एक बांटा हुआ है वो चीज़ हमारे शुरू से, वो चीज़ चार आश्रम में बांटा गया है, लेकिन हम लोग को इतना ध्यान नहीं रहता है। तो इन आश्रम को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये सब जो होते हैं तो ये ऑलरेडी बटे हुए हैं। तो हमें उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर चीज़ का एक लिमिट है, और उस लिमिट के दौरान ही हम उसे प्राप्त करें, अर्जित करें, और ताकि पूरा लाइफ एक चीज़ में वेस्ट ना हो, बल्कि हम हर चीज़ पे ध्यान दें और चहुमुखी विकास हो एक व्यक्ति का, और हर फील्ड में वो आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक जगह, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि कोई बच्चा है, उसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो कुछ खास शो नहीं कर पा रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम उसे पूरी ज़िंदगी भर पढ़ाई में झोंके रहें। लेकिन हमें ये चाहिए कि उसे उसकी जो हुनर है, जो जिसमें वो कुछ कर सकता है, उस पे भी ध्यान दें, और उसके लाइफ को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसी पॉइंट पर आकर रुक जाए और उसकी लाइफ मतलब वहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो ये भी मैं देखता हूँ कि गलत चीज़ मुझे लगता है। तो इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं अच्छा है, अभी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, काफ़ी एक्सीलेंट पॉइंट था ये भी कि जो आश्रम बने हुए थे पहले के सिस्टम में उसको बिल्कुल आज छोड़ दिया गया है, जिस चलते समाज में बहुत तरीके का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुरीति और आ ये रही है उससे जुड़ा हमारे। हुआ भी है, जो पहला पॉइंट था कि एजुकेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, आउटडेटेड हम्म। सिलेबस होते हुए भी, कुछ काम का ना होते हुए भी ज़रूरत से ज़्यादा ये समय हमारा खा जा रहे हैं। और एक चीज़ जब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो दूसरे आश्रम में जाने में हमें देरी कराएगा। तो अच्छा विचार है।